प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु के वचन के हम सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्या लेकर आए हैं, हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। सबसे बड़ा तोहफा प्रेम का संदेश लेकर आए हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए प्रेम का एक संदेश है। हालेलुया। क्योंकि उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। न तो कोई कारोबार चलेगा, न तो कोई व्यवसाय चलेगा, न तो कोई रिश्तेदारी रह पाएगा। कितवा के बिना? प्रेम के बिना। तो प्रवेश मसीह सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए क्या लेकर आया है? प्रेम का एक संदेश। हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 के हम 27 और 28 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में देखिए, प्रवेशु कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। हालेलुया। जो तुमसे बैर रखते हैं, जो तुम लोगों से बैर करते हैं उनकी भलाई करो। हालेलुया। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। वो हमसे व्यक्ति बैर करता, हम चले उसकी भलाई करने के लिए, वो तो हमसे रात दिन हमारा बैर करता है, हम उसे भलाई कैसे कर पाएंगे? ऐसे होएगा ना। मगर परमेश्वर क्या कहते हैं? अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। हालेलुया। जो हमें रात दिन श्राप देते हैं, क्या हम लोग उनके आशीर्वाद दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे ना। रात दिन हमें श्रापता है, रात दिन हमें बद्दुआ देता है, मैं उनके आशीर्वाद कैसे दूंगा? ऐसे होगा ना। हालेलुया। प्रवेशु कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें उनके साथ, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं, उन सबों के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु मेरे प्रार्थना को सुनेगा कि नहीं? तो हमारे प्रार्थना को सुनेगा। तो आज इतना बात पर जरूर ध्यान देना। हालेलुया। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दे दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमारे पास कुछ हमारे भाई लोग बहुत दुर्व्यवहार करते थे, बहुत दुर्व्यवहार अपमान करते थे। आज जो हमारे भाई आज गलियों गलियों में ढूंढता है। हालेलुया। लड़का लोग कहते हैं कि हम लोग दरवाजा बंद कर देगा, हम कह रहे दरवाजा बंद मत करिएगा, उसको आने दीजिएगा। हालेलुया। दरवाजा मत बंद करिएगा, उसको आने दीजिएगा। मैं बोला कि नहीं, कुछ कहना मत, उन लोग कुछ कहना मत, मिलने के लिए आ रहा तो आने दीजिए। वो सोचता है कि कब जाकर मिले, कब जाकर मिले, कब जाकर मिले। हालेलुया। क्यों इस तरह सोच रहा है? क्योंकि मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। किसके लिए दुआ करना है? जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करके देखो ना। हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करो। हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, अब करना ही पड़ेगा। हालेलुया।
हालेलुया। संतोहन के सुसमाचार पढ़ते हैं आध्याय 15 वाक्य बारे में। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरों को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों, घसीटने वाले, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह दंड दिया, उन्हें प्यार किया। अंतिम छोर प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते। दंड नहीं दिया। हालेलुया। प्यार का सबसे बड़ा अर्थ यही है। कौन सा अर्थ है? प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जिस प्रकार मैं तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरों को प्यार करो। हालेलुया। प्यार का ये अर्थ यही है मेरे भाई मेरे बहनों, कि मैं एक दूसरों को हमें प्यार करना है। हालेलुया। जिस प्रकार मसीह ने हम सबों को प्यार किया है, हमें प्यार किया है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया। प्रेम का सबसे बड़ा यही प्रमाण है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। ये हमें भूलना नहीं है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी हम पढ़ेंगे अध्याय 13 वाक्य 8 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत होने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं सब मौन हो जाएगी। देख लो, मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए प्रेम को जाने मत दीजिए मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया। यदि प्रेम चल गया, यदि आप लोगों के पास प्रेम नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप कितने बड़े धनवान क्यों न बन जाओ, आपके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया। यदि वो चला गया तो आपका सब कुछ नष्ट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और उस प्रेम जब आपके जीवन से हट गया तो वहां पर कौन आकर बैठ गया? कौन आकर बैठ गया? अहंकार आकर बैठ गया। अहंकार जब आकर बैठ गया तो आपके बिलाने का, विनाश का रास्ता यही है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में जब अहंकार आया, घमंड आया, विनाश का यही पहचान है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, ज्ञान से बढ़ेगा तब पर भी अहंकार आएगा, बल से भरेगा तब पर भी अहंकार आएगा। देख लो, धन से संपन्न हो जाओगे तब पर अहंकार आएगा। हालेलुया। अहंकार को आने मत दीजिए, प्रेम को अपने हृदय में आने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है, प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस का कहना है, संत पौलुस कहते हैं, भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं सब मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का अंत नहीं होगा। इसलिए प्रेम को संभाल के रखिए, बेकरार रखिए, वो जाने मत दीजिए। सब कुछ चला गया, चल जाने दीजिए। राज संपत्ति सब कुछ चला गया, चल जाने दो। प्रेम को मत जाने दीजिए, क्योंकि वही ईश्वर है। हालेलुया। जहाँ प्रेम नहीं है वहां पर ईश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या हम 5 में पढ़ते हैं। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या हम 15 में पढ़ते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। संतोहन कहते हैं, तुम ना तो संसार को प्यार करो, ना तो तुम संसार को प्यार करो और न संसार के वस्तुओं को।
जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। जो संसार की चीजों से प्यार करता है उसका लगाव संसार की चीजों के प्रति है। हालेलुया। संसार के सुख सुविधाओं से उन्हें बहुत लगाव है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कहना है, संतोहन कहते हैं, वो ईश्वर से बैर कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, संतोहन कहते हैं, तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को, सोना चांदी रुपया पैसे धन संपत्ति बहुत प्यार है, बेटी बेटों से प्यार है, पति पत्नी से प्यार है, सारे लोगों से प्यार है, अच्छी बातें हैं। हालेलुया। मगर वचन में लिखा हुआ है, तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उससे मेरा पिता और उसमें मेरे पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले हमें किसे प्यार करना है? अपने प्रभु से प्यार करना है। हालेलुया। सबसे पहले हमें अपने प्रभु को प्यार करना है, क्योंकि हमें अंतिम दिन हमें प्रभु के पास पहुंचना है। हालेलुया। अपने बेटी बेटों से हम अधिक प्यार करते हैं, अपने धन संपत्ति से हम अधिक प्यार करते हैं। मरने के बाद हमें धन संपत्ति के पास नहीं रहना है, बक्से अलमारी में नहीं रहना है, बेटी बेटों के पास नहीं रहना है। मरने के बाद हमें प्रभु के पास पहुंचना है, क्योंकि हमें प्रभु से प्रेम करना है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। अंतिम दिन सच में ये सत्य है कि एक दिन अपना परिवार घर द्वार छोड़ेंगे, बेटी बेटों को छोड़ेंगे, माता पिता को छोड़ेंगे और भाई बहनों को छोड़ेंगे। अंतिम दिन हमें प्रभु से के पास पहुंचना है, तो हमारा लगाव और हमारा प्रेम सबसे पहले ईश्वर से होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा प्रेम किससे होना चाहिए? हमारे प्रभु ईश्वर से होना चाहिए। तो नहीं कि हम लोग संसार की चीज़ों से प्यार करें। संसार की चीज़ों से प्यार नहीं करना है। संसार की चीज़ों से हम यदि प्यार करेंगे तो अंतिम दिन संसार की चीज़ हम छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। जिस चीज़ से हमारा बहुत लगाव है उसे छोड़ना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति से हमारा लगाव बहुत है उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। जिस धन संपत्ति रुपए पैसे से हमारा बहुत लगाव है उसे हमें अंतिम दिन छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे पुरखा पूर्वज सब घर गृहस्थी खेती बाड़ी सब कर छोड़कर चले गए और हम भी छोड़कर चले जाएंगे। तो हमें हमारा लगाव हमारे प्रभु के से होना चाहिए कि अंतिम दिन हम सब प्रभु के पास पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या हम 6 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करें और प्यार का अर्थ यही है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन कहते हैं हम एक दूसरे को प्यार करें। प्यार का अर्थ है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। हम इतना प्यार करते हैं, हम इतना हमारा लगाव उनसे है, हमारा उनसे इतना प्यार है, हमारा उनसे इतना लगाव है मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत अच्छी बातें हैं। हालेलुया। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमारा लगाव वहां पर अटूट पड़ जाता है। हालेलुया। हमारा यदि इतना लगाव इतना प्यार है तो हमें उसके आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा, संतोहन कहते हैं हम एक दूसरों को प्यार करें और प्यार का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है पता है आपको? आपको परमेश्वर वो चीज दे देगा जो कि खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया।
प्यार का अर्थ मेरे भाई मेरे बहनों यही है। प्यार का अर्थ यही है कि हम जब प्रभु प्रभु कहते हैं तो हमें उनके वचन का पालन करना और उनके बताए हुए मार्ग पर हमें आगे बढ़कर हमें जीवन पा जाना है। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, कई सालों से प्रभु प्रभु कहकर चिल्लाते हैं, मगर वचन का पालन नहीं करते हैं। वचन का पालन नहीं करते इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है उनको है। ठीक है, हमें बहुत कुछ पाना है। हालेलुया। हमें उसके वचन के सुनना है, उसके वचन के सुनकर पालन करना है, हमें बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया। जो अपनी जिंदगी में मैं कभी सोचा नहीं है वो हमें मिलेगा। हालेलुया। जो अपनी जिंदगी में आप लोग हम लोग कभी सोचा नहीं है कि ये काम कैसे होगा, परमेश्वर वो काम करके दिखाएगा। कब दिखाएगा? यदि मैं उसके आज्ञा का पालन करूंगा तब। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु को हमारे जरूरतों की मांग जो हम करते हैं, हमारे ज़रूरतों को हमारा प्रभु जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है हमारे परमेश्वर को पता है कि नहीं? हमें क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की ज़रूरत हमें है, वो हमारे परमेश्वर को मालूम है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं किसी के पता नहीं है, सिर्फ हमारे परमेश्वर को पता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर उसे पूरा करेगा कि नहीं? कब पूरा करेगा? कब पूरा करेगा? जब मैं प्रभु प्रभु कहते हैं और उसके वचन सुनते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, मेरा सब कुछ पूरा हो जाएगा। हालेलुया। सारे लोग